तो सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी वीडियो होने वाला है। तो कहीं न कहीं बहुत से बच्चों ने और बहुत से साथियों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया और कमेंट सेक्शन में भी लगातार पूछ रहे हैं कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई है जूनियर स्टैंड की और स्टेनो की, तो क्या हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड को छोड़कर क्या हाई कोर्ट जूनियर स्टैंड की तैयारी करने में लग जाएँ? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। ओके, अब मैं आपको यह दोनों कंडीशन क्लियर कर देता हूँ कि आप कब हाई कोर्ट इलाहाबाद की या जूनियर स्टैंड की तैयारी कर सकते हैं और कब नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक एक करके हम कंडीशन के बारे में समझ लेते हैं कि आप अगर फॉर्म डालना चाह रहे हैं और डालना चाहिए तो और क्यों नहीं डालना चाहिए, दोनों मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ। और जो बच्चे इस पर अगर गलत कमेंट भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, अगर जिसको फॉर्म डालना है तो वो डालेगा ही। ये मेरी एक राय है बच्चों के लिए। मतलब क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 5512 का चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अभी ये पता नहीं है कि इसकी वैकेंसी कब तक क्लियर हो पाएगी, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से टेंडर वाला प्रोसेस चल रही है और टेंडर होने के बाद में शायद लगभग आपका रिटन जब हो जाएगा तो रिटन के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आयोग ने अगर एक बार एजेंसी चयन कर ली तो जो भी देरी लग रही है अभी देरी लग रही है जब तक हमारे पास में एजेंसी नहीं है। अगर एजेंसी आ जाती है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। ओके, तो अब है क्या यहाँ पर बेटा कि लगभग आप आधे रास्ते पर तो आ ही चुके होंगे तैयारी करते करते, लगभग आपकी 60% रास्ते पे आ गए हैं। ओके, मतलब आपने पैड तो निकाल ही लिया है, पैड भी निकाल लिया है और साथ में आपने टाइपिंग भी आपने सीख ली होगी, टाइपिंग भी आने लगी होगी। सिर्फ और सिर्फ आपका रह गया है रिटन 5512 के लिए। एक बार रिटन हो जाएगा तो बाकी आगे के प्रोसेस में तो टाइम नहीं लगेगा। ओके, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई है कि जैसे मान लीजिए, दूसरी बात हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है कि सिलेबस की। तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल सी कनिष्ठ सहायक में हिंदी आती है, जीएस आती है, कंप्यूटर आता है और उसके साथ में और क्या आता है बेटा? हिंदी, अच्छा हाँ, रीजनिंग आएगी आपकी और रीजनिंग के साथ और यूपीजी के आता है। ये सिलेबस आपका हो गया यूपी ट्रिपल सी वाले का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो सिलेबस होगा वो आपके पास में जीएस तो मान लीजिए होगा ही होगा, साथ में आपकी हिंदी आती है और हिंदी के साथ में इंग्लिश भी आएगी और मैथ्स भी आएगी। ये सिलेबस आपका हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर स्टैंड का। अब यहाँ पर जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है और जिन बच्चों की मैथ अच्छी है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म डाल सकते हैं आराम से। अगर उन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड का फॉर्म डाला है और उनका इंग्लिश और मैथ अच्छी है तो वो इस फॉर्म पे चले जाएं, डाल सकते हैं फॉर्म। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और मैथ अच्छी नहीं है तो वो इस फॉर्म को अभी बिल्कुल नहीं डालें। मैं ये आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि अगर आप, क्योंकि अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म डाल दिया तो आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी और मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा खासा वेटेज जिसमें आपका देखिए परसेंटेज भी आ जाता है, एवरेज भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है, आपका टाइम इसमें ख़राब हो जाएगा। भाई इंग्लिश में भी आपका अच्छा खासा टाइम चला जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड की तैयारी में लगे हुए ही हैं और लगभग सभी बच्चों ने अपना 90% सिलेबस ख़त्म ही कर दिया होगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि अगर मान लीजिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके दो नाव पे पैर आ जाएंगे, ना आप इधर के लिए रहेंगे और ना ही आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए रहेंगे, किधर के लिए ही नहीं रहेंगे, है ना। तो क्या है आपका कि यदि आपने, जो बच्चों ने इंग्लिश जिनकी अच्छी है और मैथ अच्छी है उनको लगता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड के साथ में अ, तैयारी कर सकते हैं इसकी तो वो जाएं। लेकिन जिनकी अब इंग्लिश थोड़ी सी भी बेकार है ना, तो वो इसका फॉर्म ना डालें और मैथ भी अच्छी नहीं है तो वो ना डालें फॉर्म, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप हाइपर हो जाएंगे, आप हेक्टिक हो जाएंगे, समझ नहीं है क्या करना चाहें। अब देखिए बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि आयोग का तो पता ही नहीं है कि फॉर्म कब कि उसका अभी 1.5-2 साल हो ही गए हैं फॉर्म को आए हुए, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। तो अब एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगने वाला है।
ठीक है। अब अगर आप इस कंडीशन पे जब आप आधे रास्ते ज़्यादा निकल आए हैं, अब आप यहाँ से स्विच करेंगे दूसरे जॉब पे, या दूसरे जॉब के सिलेबस से स्विच करेंगे, तो आप अपना यूपी ट्रिपल एस सी वाला भूल जाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप भूल ही जाएंगे इसको। और अगर जिन बच्चों का फॉर्म यूपी ट्रिपल एस सी में भी पड़ा हुआ है और हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, दोनों में इसमें डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भाई ये आपकी अपनी मर्जी होगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपनी आपको एक राय दूंगा, क्योंकि आप अगर इसमें जाएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। होने का रीज़न आपको मैंने बता ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि देखिए, जो टाइपिंग एलिजिबिलिटी है वो दोनों की एक ही है, वो 25 और 30 यहाँ पर भी है और 25 और 30 यहाँ पर भी है, लेकिन सिलेबस दोनों का बहुत चेंज हो जाएगा। अब आपने अभी तक बहुत दिनों से इंग्लिश तो पढ़ी नहीं होगी, ना इंग्लिश पढ़ी होगी और ना ही आपने मैथ्स पढ़ी होगी। हाँ, जो बच्चे एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके पास रनिंग में ये मैथ होगी और इंग्लिश भी होगी। लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की जॉब पे डिपेंड हैं, तो उनके पास में ना ही इंग्लिश होगी और ना ही मैथ्स रनिंग में होगी। तो आप यहाँ पर आप एक्स्ट्रा बर्डन लेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी कोई वैकेंसी आती है तो वो वैकेंसी सालों साल ले लेती है, लेकिन अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो ये हर साल वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है। तो अभी जब आप यूपी ट्रिपल एस सी का आपका लगभग 98-97% सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो आप अभी पहले यहीं पर रहिए, इस पर जाने की कोशिश ना करिए। हाँ, फॉर्म डाल लीजिए, फॉर्म डालने के बाद में आप अपना एग्ज़ाम दे लीजिए अगर देना है तो, लेकिन आप इसको एक साइड में रखिएगा जब तक आपका ये क्लियर ना हो जाए। अगर आप दूसरी चीज़ ये थी, और एक चीज़, अगर आप फॉर्म ये डालना ही चाह रहे थे तो आप तब डाल सकते थे जब आपको लगता कि यार मेरा यूपी ट्रिपल सी 55 12 की तैयारी नहीं है, चलिए मैं कोई और तैयारी करने की कोशिश करता हूँ, तब डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर आपका आधी कहानी ख़त्म हो चुकी है ना, तो यहाँ पर अगर आप हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं तो आप अपना सर जो है वो ओखली में देंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये वहाँ इस जगह इस कंडीशन में क्या होगा कि ना तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का निकलेगा और ना ही आपका यूपी ट्रिपल एस सी का निकलेगा। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंग्लिश और मैथ्स नहीं पढ़ी है, और सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने यूपी जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, सॉरी हिंदी, जीएस, ये सारे रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये उनकी बात हो रही है। और लेकिन जिन बच्चों के पास में इंग्लिश और मैथमेटिक रनिंग में है, वो आराम से ये वाला ही फॉर्म डाल दीजिए अपना, और ये वाला ही फॉर्म डाल दीजिए ओके। तो ये एक कन्फ्यूज़न मिटाने वाला वीडियो था, क्योंकि जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से लगातार बच्चे मुझको मैसेज कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा मुझको इस बारे में बता दीजिए, क्या मैं फॉर्म डालूँ या नहीं। और लगभग बच्चों का यही क्वेश्चन है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या करें। तो अभी आप इंग्लिश को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, हालांकि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी ध्यान मत दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश और मैथ वीक है तो बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, नहीं तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। जो आपने एक कनिष्ठ सहायक जूनियर स्टूडेंट का एक सपना देखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी से निकलने का, वो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक राइट डायरेक्शन देना चाहता हूँ, और जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल आपका ये रहेगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के साथ में आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो बेशक करिए। तो इसमें आपको अलग से इंग्लिश और मैथमेटिक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश और मैथमेटिक में टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं आप यूपी ट्रिपल एस सी 5512 को पीछे छोड़ देंगे। ये उन बच्चों की बात है जिन्होंने बिल्कुल अभी इंग्लिश और मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, और जिन बच्चों के पास में इंग्लिश और मैथ है तो आराम से यूपी ट्रिपल एस सी वाले में बैठें और इसमें बैठे दोनों तैयारी करें। ओके। तो ये था आपका एक वीडियो, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे उसके बारे में मैंने बनाया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने जो बोला सही बोला है। मतलब आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सभी के आंसर दूंगा। ओके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।